हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में और मैं हूं सबा परवीन। आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जी की जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 70 है। इससे पहले हम 69 क्लासेस कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 14 सितंबर 2023 के शिफ्ट 2 के जी की जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। हाइप करना ना भूलें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक सुधार संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास किया। इसका नाम क्या था? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज या ब्रह्म समाज। ठीक है, तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक सुधार संगठन की स्थापना की। ठीक है, तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आर्य समाज। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। और कहाँ पर की थी? तो ये की थी बॉम्बे में। ठीक है, फिर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। फिर स्वामी विवेकानंद, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने नारा दिया था वेदों की और लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और इनकी पुस्तक कौन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक? तो इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, यह इनकी पुस्तक है। ओके, फिर अब हम बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 1867 में इसकी स्थापना की थी मुंबई में। ठीक है, मुंबई बम्बई में। ओके, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, फिर बात करें सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, और कब की थी? तो ये की थी 1873 में। ठीक है, महाराष्ट्र में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ज्योतिबा फुले, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी इनकी पुस्तक है ज्योतिबा फुले की। ओके, फिर बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में कलकत्ता में। ठीक है, इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी 1814 में कलकत्ता में। ठीक है, ओके, राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, फिर इनकी पुस्तक कौन सी है राजा राम मोहन रॉय की? तो इनकी पुस्तक है तोहफत उल मुबाहिदीन। ठीक है, तोहफत उल मुबाहिदीन, यह इनकी पुस्तक है। ठीक है, फिर इनकी पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो इनकी पत्रिकाएं हैं मिरात उल अखबार। ठीक है, मिरात उल अखबार ये इनकी पत्रिका है। और इसके अलावा इनके समाचार पत्र, तो वो है संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी। ओके, तो इनके बारे में ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके, और जो भी मैं यहाँ पे डिटेल बताती हूँ तो आप उसको नोट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तंजापुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज द्वितीय, समुद्रगुप्त, राजेंद्र चोल या राज राजा प्रथम ने? तो तंजापुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तो ये करवाया था राज राजा प्रथम ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, राज राजा प्रथम। ओके, फिर बात करें हम यहाँ पे समुद्रगुप्त की। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, समुद्रगुप्त ये गुप्त साम्राज्य का शासक था। गुप्त साम्राज्य का शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त इसे भारत का
नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भारत का नेपोलियन के नाम से इन्हें जाना जाता था, समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त यह एक महान शासक था। ठीक है, समुद्रगुप्त इन्हें बीणा बजाने का भी शौक था। ठीक है, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीणा। ठीक है, बीणा वाद्य यंत्र को यह बजाया करते थे और इसी के साथ इनके सिक्कों पर भी यह प्रतिमा है। ठीक है, सिक्कों पर प्रतिमा है इनकी बीणा बजाने की। ठीक है, बीणा बजाती हुई प्रतिमा है सिक्कों पर। ठीक है, समुद्रगुप्त के टाइम पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आनंद मठ, एक प्रसिद्ध डैश उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी या बंगाली? तो आनंद मठ जो कि एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, बंगाली में। राइट आंसर ऑप्शन डी, बंगाली। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा है। ठीक है, वंदे मातरम भी लिखा है जो कि अब एक भारतीय राष्ट्रगीत बन गया है। ठीक है, वंदे मातरम जो कि राष्ट्रगीत बन गया है भारत का। ओके, चलिए नेक्स्ट है उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा? खुशवंत सिंह, यहाँ पे खुशवंत होगा। ठीक है, खुशवंत सिंह, नवाज शरीफ, जकीर हुसैन, इमरान खान? तो ट्रेन टू पाकिस्तान यह लिखा है खुशवंत सिंह ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, खुशवंत सिंह। ओके, नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी के कारण होने वाले रोग कौन से हैं? रंग अंधता, रिक्टिस, बेरी स्कर्वी? तो विटामिन बी की कमी के कारण होने वाले रोग हैं बेरी। राइट आंसर ऑप्शन सी, बेरी। ठीक है, फिर है स्कर्वी रोग, ये किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, रिक्टिस तो ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। और रंग अंधता यानी कि रंग अंधापन, ठीक है, अंधापन, तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के नागरिकों के लिए न्यूनतम मतदान आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष? तो भारत में नागरिकों के लिए न्यूनतम मतदान आयु तो ये है 18 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गायक ने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? सोनू निगम, उदित नारायण, कुमार सानू या अरिजीत सिंह? तो एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो ये बनाया था कुमार सानू ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 4 नटू बनार जिनका नाम पौन्या, बड़ी बेलू, शिवानंदम और चिन्याया है, जिन्हें तंजोर बंधु के रूप में जाना जाता है, उन्होंने आधुनिक समय के डैश को आकार दिया? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कुडियाट्टम या कथकली? तो इन्होंने जिन्हें तंजोर बंधु के रूप में जाना जाता है और उन्होंने आधुनिक समय के भरतनाट्यम को आकार दिया। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डैश लॉन्च किया जिसे फैमिली आईडी वन आइडेंटिटी कहा जाता है? पोर्टल, न्यूज़लेटर, व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल आईडी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, पोर्टल, जिससे फैमिली आईडी वन फैमिली, ठीक है, फैमिली आईडी वन, फैमिली वन या आइडेंटिटी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशांत अग्निवलय से सबसे अच्छा संबंधित है? पहला है ऑप्शन ए, थर्मल पावर स्टेशन के लिए जाना जाता है। बी, ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। सी, केवल हिमनद संरचनाओं के लिए जाना जाता है। और डी, उष्णकटिबंधीय पर वर्षा वनों के लिए जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो प्रशांत अग्निवलय से सबसे अच्छा संबंधित है? तो ये है ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता है? मध्यवर्तियों को शामिल करने में दोहरे गणना होगी। मध्यवर्ती वस्तुएं देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित नहीं होती है। मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से राष्ट्रीय आय का मूल्य कम हो जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुएं आर्थिक गतिविधि को मापने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो इनमें से राष्ट्रीय आय की गणना मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता है? तो ये है मध्यवर्ती को शामिल करने से दोहरा गणना होगी। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का रैंक 109 देशों में से है। 66वां, 71वां, 59वां या 63वां?
तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का रैंक जो है वो है 66वां। ठीक है, 109 देशों में से 66वां स्थान है भारत का। ओके, नेक्स्ट है, डैश से आने वाली आदिवासी नर्तक और गायक अर्जुन सिंह धुर्वे को वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो डैश से आने वाली आदिवासी नर्तक गायक अर्जुन सिंह धुर्वे को वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया। तो ये है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से आने वाले आदिवासी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय और व्यय को ट्रैक करना, किसी अन्य खाते में धनराशि स्थानांतरित करना, नए बैंकिंग उत्पादों का विज्ञापन करना, बैंक में लॉकर सुविधा प्राप्त करना। तो बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य जो है वो है आय और व्यय को ट्रैक करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कोणार्क नृत्य महोत्सव कोणार्क में 1986 में हर साल डैश के बीच आयोजित किया जाता है। 1 और 5 अक्टूबर, 1 और 5 अगस्त, 1 और 5 जनवरी, 1 और 5 दिसंबर। तो कोणार्क नृत्य महोत्सव कोणार्क में 1986 से हर साल, ठीक है, 1 और 5 सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1 और 5 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान करें। शिवालिक श्रेणी, ट्रांस हिमालय श्रेणी, लघु हिमालय श्रेणी या महा हिमालय श्रेणी। तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान, तो ये है शिवालिक श्रेणी। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है ऑप्शन ए, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए उल्लेखित रोजगार और स्वच्छ कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। बी, पुरुषों और महिला दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करना। सी, केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना। डी, कुछ हाथों में धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था को पुनर्गठन करना। ठीक है, तो इनमें से राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में हुई थी? चार्टर अधिनियम का नवीनीकरण, जनता का प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित हुआ, धोखाधड़ी और डकैती अधिनियम पारित हुआ, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। तो डैश मतलब कौन सी घटना 1919 में हुई? तो ये हुई थी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। राइट आंसर ऑप्शन डी, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट के तहत क्या होता था कि इसके तहत किसी को भी कभी भी बिना किसी जुर्म के कैद कर लिया जाता था। ठीक है, और इसे याद करने का जो नारा दिया था, नो अपील, नो वकील, नो दलील। ठीक है, इसी के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सनोन एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी है। कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम। तो लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सनोन जो एक प्रशिक्षित कथक नर्तकी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कथक। ओके, नेक्स्ट है, 2022 विजय हजारे ट्रॉफी को फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में खेला गया था? अहमदाबाद, रायपुर, लखनऊ या रांची। तो 2022 विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच यह आयोजित खेला गया था अहमदाबाद में। राइट आंसर ऑप्शन ए, अहमदाबाद। ओके, नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने की थी? जिन्होंने ऑक्सीजन का नामकरण किया और रासायनिक नामकरण को व्यवस्थित करने में मदद की। डैम कैथलीन, लॉसडेन, सामवेद अगस्ट, अर्हेनियस, जोसेफ प्रिस्टली या एंटोनी लॉरेंट लावोइसियर। तो 18वीं शताब्दी में रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी एंटोनी लॉरेंट लावोइसियर ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, अमन सहरावत ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर पहला भारतीय बनने का गौरव हासिल किया? अंडर 15, अंडर 20, अंडर 23, अंडर 25। तो अमन सहरावत ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर पहला भारतीय बनने का गौरव हासिल किया? तो ये किया था अंडर 23 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में हर साल स्वतंत्रता दिवस डैश को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 14 अगस्त, 31 दिसंबर या 23 मार्च।
तो पाकिस्तान में हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को, ठीक है, और भारत में मनाया जाता है 15 अगस्त को, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका ए गजल कहा जाता था? प्रभा भारती, बेगम अख्तर, चित्रा सिंह या फरीदा खानम? तो किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका ए गजल कहा जाता था? ये कहा जाता था बेगम अख्तर को। राइट आंसर ऑप्शन बी, बेगम अख्तर। ओके, नेक्स्ट है, शब्द यॉर्कर किस खेल से संबंधित है? खो खो, क्रिकेट, बास्केट या बॉल, कबड्डी, ठीक है। तो शब्द यॉर्कर ये संबंधित है क्रिकेट से। राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रिकेट। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।